दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टॉम एंड जेरी ब्लास्ट ऑफ टू मार्स। ये मूवी 2004 में आई थी। तो चलिए ये प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है टॉम एंड जेरी की लड़ाई के साथ। यहाँ जेरी टॉम को चिढ़ा रहा था, तभी टॉम अंदर से ट्रैक्टर को उठा कर लाता है और जेरी के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों गार्डन का सत्यानाश कर देते हैं। ट्रैक्टर बेकाबू हो जाता है। ये दोनों तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगले सीन में हम दो आदमी देखते हैं जो कि माली थे। ये बात कर रहे थे कि इन्होंने पार्क की घास को कितने खूबसूरत ढंग से काटा है, लेकिन वहाँ हमारे टॉम एंड जेरी आ जाते हैं और इनकी पार्क को तबाह कर देते हैं। टॉम एंड जेरी का ट्रैक्टर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। टॉम फिर से जेरी को पकड़ने के लिए भागता है। दरअसल इस बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां कुछ वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मार्स पर जीवन हो सकता है, यानी एलियंस। तो इसी बात का पता लगाने के लिए दो इंसानों को मार्स पर भेजा जा रहा था। लेकिन तभी जेरी टॉम को हरे पेंट में गिरा देता है, जिससे टॉम पूरा हरा हो जाता है। सभी टॉम को एलियन समझ रहे थे। वैज्ञानिक बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन पेंट उतरने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ बिल्ला है और वो टॉम को लात मारकर भगा देते हैं। लेकिन जेरी अब भी अंदर ही था। वो देखता है कि वैज्ञानिक एक खास तरह के पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर खाना बना देते हैं। दरअसल ये पाउडर उन लोगों के लिए बनाया था जो कि मार्स पर जाने वाले थे, ताकि उनको खाने की कमी ना हो। ये सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेरी उस पाउडर से खाना बनाने की कोशिश करने लगता है। वो चिकन के पाउडर पर पानी फेंकता है और चिकन बन जाता है। जेरी अब बर्गर के पाउडर पर पानी फेंकने लगता है, लेकिन गलती से सारा पानी पाउडर के डिब्बों पर गिर जाता है और खाने की बाढ़ आ जाती है। ऑफिसर काफी नाराज था। वो कहता है कि जिसने भी ये किया है उसे ढूंढो। उसी वक्त उन्हें वहाँ जेरी दिखता है। वो जेरी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इनके हाथ वो नहीं आता। वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमें उस बिल्ली यानी टॉम को बुलाना चाहिए, क्योंकि बिल्लियाँ चूहों को आसानी से पकड़ लेती हैं। वो टॉम को मछली का लालच देकर नेट में फंसा लेते हैं और वो टॉम को बताते हैं कि तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है, जिसमें तुम्हें उस छोटे से चूहे को पकड़ना होगा और उसको खत्म करना होगा। टॉम राजी हो जाता है और अपने काम पर लग जाता है। जेरी टॉम से बचते हुए एक छोटे रॉकेट से उड़ जाता है। टॉम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ ही समय में इन दोनों के रॉकेट बंद हो जाते हैं और ये तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। ये दोनों उस रॉकेट के पास गिर जाते हैं, जो कि कुछ ही देर बाद मार्स पर जाने वाला था। रॉकेट को उड़ने में बस कुछ सेकंड्स रह गए थे, लेकिन टॉम जेरी का पीछा करते करते रॉकेट के ऊपर चढ़ जाता है और रॉकेट उड़ जाता है। जेरी किसी तरह रॉकेट के अंदर आ जाता है, लेकिन टॉम बाहर ही लटका हुआ था। सभी वैज्ञानिक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन टॉम और जेरी के लिए एक खतरे की घंटी नजर आ रही थी, क्योंकि वो जा रहे थे मार्स पर। स्पेस में आने के बाद ऑफिसर इन दोनों को ऑर्डर देता है कि अब रॉकेट के पिछले हिस्से को अलग कर दें, लेकिन टॉम पिछले हिस्से पर ही था, जो कि अलग हो जाता है। पर वो किसी तरह रॉकेट के अंदर आ जाता है। अंदर जेरी भी था। टॉम उसे देखकर काफी गुस्सा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बताता है कि तुम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा रहे हो, जिसका मतलब जीरो ग्रेविटी शुरू हो गई है। ये सभी उड़ने लगते हैं। यहाँ टॉम और जेरी एक दूसरे की बैंड बजा रहे थे। तभी ये अंतरिक्ष यात्री आर्टिफिशियल ग्रेविटी का बटन ऑन कर देता है, जिससे सभी उड़ना बंद हो जाते हैं। टॉम और जेरी एक दूसरे का पीछा करते करते काफी सारी वायर्स तोड़ देते हैं, जिससे रॉकेट अपनी दिशा बदलकर सूरज की ओर जाने लगता है। ऑफिसर इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बताता है कि कुछ ही समय में तुम्हारा रॉकेट सूरज से टकरा जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी गलती से एक बटन ऑन कर देता है, जिससे रॉकेट लाइट की स्पीड में इधर उधर जाने लगता है और इत्तेफाक से रॉकेट मार्स पर पहुंच जाता है, जहां इन्हें जाना था। ऑफिसर कहता है कि अब वो घड़ी आ चुकी है, तुम्हें मार्स पर छानबीन करनी होगी कि वहां एलियन रहते हैं या फिर नहीं। टॉम और जेरी भी नीचे उतर जाते हैं और अंतरिक्ष यात्री भी अपने रंग बिरंगे कच्चे डालकर मार्स पर छानबीन करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों खुद ही बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसीलिए दोनों ढंग से छानबीन नहीं करते और कुछ देर में ही ये दोनों रॉकेट में बैठकर अर्थ की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन टॉम और जेरी मार्स पर ही रह जाते हैं। टॉम अंतरिक्ष यात्रियों की छोड़ी हुई कार से जेरी का पीछा करता है, लेकिन जेरी टॉम के ऊपर दीवार जैसी चीज दे मारता है। जेरी हंसी रहा था, तभी उसके पीछे एक एलियन आ जाती है, जिसका नाम सोफिया था। वो जेरी को अपने जैसा ही समझती है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। एक एक कर और भी एलियन आ जाते हैं।
वो कहते हैं कि ये जीव तो ग्रेट ग्लोब जैसा लग रहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणियों में जिक्र हुआ था। लेकिन सोफिया कहती है कि नहीं, ये तो प्यारा सा एलियन लगता है। ये सभी एलियंस जारी को राजा से मिलवाने के लिए महल जाते हैं ताकि पता चल सके कि जारी ग्रेट ग्लोब है या नहीं। ये सभी महल पहुंच जाते हैं और अब आ रहे हैं हमारे महान जिगर के टुकड़े, बहादुर, ताकतवर, इस प्लेनेट की शान बान, मंगलू बादशाह सीढ़ियों से गिरता ही रहता है। अरे बस भाई, क्या हो गया? अरे भाई, अरे बस भाई, बस। ए हसीना, तुम राम प्रसाद की बेटी हो ने? हमारी शादी हो गई। अरे भाई, अब तो हमारे बच्चे भी हो गए ने, अब तो आजा। हमारे बादशाह आने ही वाले हैं। ये आ गए। मैं जानबूझकर गिरा। कुछ एलियंस राजा को बताते हैं कि ये जीव ग्रेट ग्लूप है, जिसके बारे में भविष्यवाणियों में बताया था। राजा कहता है कि हाँ, ये सही है, ये ग्रेट ग्लूप ही है। इनके आने की खुशी में हम जश्न बनाएंगे। यहाँ हमें टॉम दिखाया जाता है, जो कि काफी उदास था। उसे कुछ ही दूर पर रोशनी नजर आती है। टॉम देखता है कि यहाँ तो पूरा राज्य बसा है, लेकिन वहाँ के घर और लोग टॉम से बहुत ज्यादा छोटे थे। टॉम देखता है कि महल में जारी बैठा है। सभी लोग टॉम को विशाल दानव कह रहे थे और डर कर भाग रहे थे। टॉम गलती से एक बिल्डिंग पर गिर जाता है और उस बिल्डिंग से बाकी के घर भी गिर जाते हैं। वो सभी एलियंस टॉम को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम को ये एलियंस लावा में फेंक रहे थे, लेकिन तभी एक वैज्ञानिक आकर बोलता है कि कुछ देर पहले हमारे प्लेनेट पर अंतरिक्ष यान देखा गया था, जो कि पृथ्वी नाम के प्लेनेट से आया था और ये दोनों भी उसी यान से आए होंगे। राजा कहता है यानी ये ग्रेट ग्लूप नहीं है। वो गुस्से में लीवर खींच देता है, जिससे टॉम लावा में गिरने लगता है। पर जारी टॉम को माफ कर उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन लावा में एक मॉन्स्टर भी था। लेकिन सोफिया इन दोनों को बचा लेती है और भाग जाती है। पर सभी एलियंस सोफिया को देश विद्रोही बोलने लगते हैं। राजा बोलता है कि सभी अपनी स्पेसशिप तैयार करो, हम जल्दी अर्थ पर हमला करेंगे। यहाँ सोफिया टॉम और जारी को बताती है कि हमें अर्थ पर जाकर तुम्हारे लोगों को बताना होगा कि एलियन हमला करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ सभी एलियंस अपनी स्पेसशिप तैयार कर रहे थे। सोफिया कहती है कि हमें इनमें से एक स्पेसशिप को चुराना होगा। टॉम को एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखती है। ये तीनों उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन टॉम गलती से लीवर खींच देता है, जिससे गन बाहर आ जाती है और आसपास की कई स्पेसशिप पर हमला करने लगती है, जिससे एलियंस और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। जारी भी गलत बटन दबा देता है, जिससे सोफिया बेहोश हो जाती है। टॉम और जारी को स्पेसशिप उड़ानी नहीं आती थी, तो जारी कोई सा भी बटन दबाने लगता है, जिससे स्पेसशिप उड़ जाती है। लेकिन ये सभी एलियंस गुस्से से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं और इन एलियंस के पास एक खतरनाक रोबोट भी था, जिसे इंसानों से लड़ने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। देखना, हमारा रोबोट इंसानों की बैंड बजा डालेगा। यहाँ वो दो अंतरिक्ष यात्री भी पृथ्वी पर लैंड कर देते हैं, लेकिन गलत जगह पर, और सभी काफी खुश थे इस बात से कि मार्स पर कोई भी एलियन नहीं है। लेकिन इनको कौन बताए कि एलियन की पूरी बारात हमला करने के लिए आ रही थी। मीडिया वाले उन अंतरिक्ष यात्रियों से पूछते हैं कि क्या मार्स पर एलियन है। इस पर वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा छानबीन करी, लेकिन उन्हें मार्स पर कोई भी एलियन नहीं दिखा। पर वो एलियंस इनके पीछे ही खड़े थे। सभी मीडिया वाले भाग जाते हैं। एलियंस एक अंतरिक्ष यात्री को अपनी गन से मार देते हैं और वो मिट्टी में बदल जाता है। हर तरफ अफरा तफरी थी, सभी भाग रहे थे। एलियंस काफी सारे लोगों को अपनी गन से मिट्टी में बदल देते हैं। यहाँ टॉम और जेरी की स्पेसशिप एस्ट्रॉइड के हमले से खराब हो जाती है, लेकिन सोफिया उसे जल्दी ही ठीक कर देती है और ये तीनों पृथ्वी पर आ जाते हैं। सभी टॉम और जेरी को देखकर हैरान थे। ऑफिसर कहता है कि इनके साथ तो एक एलियन भी है। सोफिया एक गन जेरी को देती है और कहती है कि मिट्टी में बदल चुके लोगों पर इसे चलाओ। वो चलाता है और सभी जिंदा हो जाते हैं और इंसानों को विश्वास हो जाता है कि सोफिया बुरी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारे एलियंस कहाँ गए। दरअसल वो सभी वापस मार्स पर चले गए, क्योंकि उनका रोबोट पृथ्वी पर आ चुका था और वो इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए काफी था। इस रोबोट के पास बहुत ही बड़ा वैक्यूम क्लीनर था। ये रोबोट सभी इंसानों को अपने वैक्यूम क्लीनर में डाल देता है। सोफिया टॉम और जेरी को लेकर स्पेसशिप में उड़ जाती है। रोबोट इन्हें खींचने की कोशिश करता है और इन्हें स्पेसशिप से छलांग मारनी पड़ती है।
ये तीनों सही सलामत नीचे उतर जाते हैं, पर रोबोट इन पर वैक्यूम क्लीनर से हमला करने लगता है। जेरी देखता है कि सोफिया रोबोट के ऊपर चढ़ रही है। दरअसल वो रोबोट की तारें तोड़कर उसे खराब करना चाहती थी। तभी जेरी के पास एक मस्त आइडिया आता है। वो स्पाइक की हड्डी को चुरा लेता है और रोबोट के ऊपर के हिस्से को खोलकर हड्डी को उसमें डाल देता है, जिससे स्पाइक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रोबोट की तरफ भागने लगता है। सोफिया रोबोट के पेट को खोलकर सभी इंसानों को आजाद कर देती है। जेरी टॉम को कहता है कि सब ठीक है दोस्त, वो देखो। दरअसल स्पाइक रोबोट के अंदर घुस चुका था और उसकी तारों को काट रहा था। वो उसके सिर को भी तबाह कर देता है, जिसके बाद जल्दी ही रोबोट खराब होकर नीचे गिर जाता है। स्पाइक उसकी आंखों से निकलकर अपनी हड्डी वापस ले आता है, पर रोबोट का हाथ एक तार पर अटका हुआ था। तार टूट जाती है। वो बहुत उदास था, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिसर टॉम और जेरी को बहुत सारे पैसे और एक जीप देकर सम्मानित करता है, क्योंकि उन्होंने अर्थ को बचाया था। लेकिन तभी उनकी जीप पर कोई गन से हमला करता है और वो कोई और नहीं बल्कि रोबोट था। लेकिन इस बार रोबोट को स्पाइक चला रहा था। वो टॉम और जेरी के पीछे पड़ जाता है। सोफिया स्पेसशिप लेकर आती है और जेरी उसमें बैठ जाता है, पर वो टॉम को नहीं बिठाते और जेरी टॉम को चिढ़ाकर सोफिया के साथ हमेशा के लिए चला जाता है। यहाँ हम दो निकम्मों को देखते हैं जिन्हें मार्स पर भेजा गया था। वो ऑफिसर इनकी नौकरी छीन लेता है और मूवी के एंड में हम टॉम को देखते हैं जिसके पीछे रोबोट पड़ा था और उस रोबोट को स्पाइक चला रहा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों बताइए अगली बार मैं इनमें से कौन सी टॉम एंड जेरी की मूवी एक्सप्लेन करूं। अगर आप किसी और मूवी को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो उस मूवी का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।